नविता क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए कमिंग मंथ में जो डेट रखी गई है और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो कैंडिडेट का पोटेंशियल चेक करें किस तरीके से वो राइटिंग करेंगे, तो उसमें हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप ज्योग्राफी का क्वेश्चन हम इसको ले रहे हैं। ज्योग्राफी में इंटरनल माइग्रेशन फॉर रूरल एंड अर्बन एरिया में बहुत बड़ा इशू है। ये इशू हमने कोरोना काल में भी देखा था। इंटरनल माइग्रेशन था कोरोना काल में। काफ़ी लोग जो वर्किंग एरिया में काम करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हुई और उनको देखते हुए उन लोगों को वापस अपने जो होम टाउन है उनमें पलायन करने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इंटरनल माइग्रेशन होता क्यों है और क्या ये देश के लिए कोई बेनिफिट्स हैं या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। अगर आप देखें कंट्री में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं वो बहुत ही पुअर कंडीशन में हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हैं या डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, उन चीज़ों को देखते हुए एजुकेशन का लेवल बहुत कम है, गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग है बहुत कम है वहाँ पे, या जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो टेरेन्स है एरिया है वो फॉरेस्ट एरिया है, तो डेफिनेटली वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजुकेशन का जो लेवल है वो बहुत डाउन होगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए देश के अंदर इंटरनल माइग्रेशन जो है वो होता रहता है। तो इसी तरीके से ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है इंटरनल माइग्रेशन का हम कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में आ सकता है। वो या तो 10 मार्क्स में डायरेक्टली आएगा या फिर 5+5 मार्क्स में आने के चांस हैं या 6+4 में आने के चांसेस। आपको इस क्वेश्चन की कवरेज उसी तरीके से करनी है जैसे आपको क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो दी गई है। आप पहले क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़ना है ताकि आप क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है वो इजी से कर पाएँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग है। आप अगर क्वेश्चन की फ्रेमिंग में अगर 30 सेकंड या 1 मिनट दे देते हैं क्वेश्चन लिखने से पहले, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन की जो कवरेज है वो बहुत अच्छी करेंगे। इसलिए मैं आप लोग या इस माध्यम से नविता क्लासेस जो चैनल है उसके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ एज ए सब्जेक्ट नॉलेज एक्सपर्ट, आप क्वेश्चन को जो लिखने का तरीका है उसको डिफाइन कीजिए कि हमें लिखना किस तरीके से। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो बहुत अच्छा है, ज़्यादा मार्क्स आपकी कवरेज होगी, आपके आने की ज़्यादा चांसेस हैं। इसी तरीके से हम ये क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। लास्ट जो प्रीवियस वीडियोस हैं हम उनमें हिस्ट्री के बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, कंप्यूटर का भी हमने डिस्कस किया था। तो कमिंग वीडियो में हमने इसी तरीके से डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस है, आज हमने एक ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन लिया है तो उसमें हम इसी तरीके से कवर करेंगे। इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या है। डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन की जो इम्प्लीकेशंस हैं फॉर द बोथ द रूरल एंड अर्बन एरिया, हमें उस पर डिस्कस करना है कि इसमें क्या बेनिफिट एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो आपको पहले जो इंडिया में जो प्रॉब्लम है इंटरनल माइग्रेशन की वो होती क्यों है उस पर थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। व्हाट इज इंटरनल माइग्रेशन? तो मोमेंट ऑफ पीपल है, वो चाहे वो अपने जो भी लेबर के लिए है या फिर आपकी जो डेली अर्निंग के लिए है उनके लिए इंटरनल माइग्रेशन किया जाता है, या फिर जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं वहाँ पे डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एजुकेशन लेवल बहुत डाउन है, तो इंटरनल माइग्रेशन की आप इस तरीके से डेफिनेशन दे सकते हैं। मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस फॉर द लाइवलीहुड। ठीक है, इस तरीके से आप एक इंट्रोडक्शन 20 या 25 वर्ड्स में दीजिए ताकि जो इवेलुएटर है वो इजी से आपका जो आंसर है उसको समझने में बहुत आसानी हो। पहले हम इंटरनल माइग्रेशन में डिस्कस करेंगे इंटरनल माइग्रेशन के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं। देखिए इसमें दिया गया है जो फर्स्ट पॉइंट है, रेमिटेंस सेंड बाय द माइग्रेंट्स। ऑब्वियस सी बात है, मान के चलिए एक स्टेट का जो पीपल है, किसी भी राज्य का कोई नागरिक है, तो वो दूसरे स्टेट में जाता है तो वो वहाँ से अपने घर वालों के लिए पैसे भेजता है, रेमिटेंस भेजता है। ठीक है। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर,
क्रिएट्स इम्बैलेंस्ड। सही बात है। इससे क्या होता है, जो एग्रीकल्चर है आजकल गाँव में, कृषि है, उसमें ज़्यादातर जो वुमेन्स हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। क्योंकि अगर घर के सभी जो जेंट्स हैं, मेन कैंडिडेट हैं, वो अगर माइग्रेट हो गए रूरल टू आपका जो शहरी एरिया है, गाँव से शहरी एरिया में, अर्बन एरिया में, तो डेफिनेटली वुमेन्स को एग्रीकल्चर में उतरना पड़ेगा। ठीक है, एक तो चीज़ यहाँ पे ये है। उसके बाद क्या है, क्रिएट एन इम्बैलेंस्ड। अब इम्बैलेंस डेमोग्राफिक जो प्रोफाइल है उसका इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जो थर्ड पॉइंट इसमें है, इम्बैलेंस क्रिएट होता है। अब देखिए जो रूरल एरिया में है उनमें जो बच्चे हैं, जो एजुकेटेड पीपल हैं, वो जॉब्स सीकर हैं, तो जॉब के लिए, वर्क के लिए वो आपके अर्बन एरिया में माइग्रेट करते हैं। तो जो रूरल एरिया का डेमोग्राफिक प्रोफाइल है ना, वो इम्बैलेंस हो जाता है। वहाँ पे फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती है और मेल जो कैंडिडेट हैं वो माइग्रेट हो जाते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है, माइग्रेंट्स जो हैं एक्ट एज ए एजेंट ऑफ सोशल चेंज। ये सही बात है। जो गाँव के लोग हैं या रूरल एरियाज से जो शहर में या अर्बन एरिया में आते हैं, तो वो एज ए एजेंट का काम करते हैं सोशल चेंज में। आप देखिए वेस्टर्न जो कल्चर है वो आपके रूरल एरिया में माइग्रेट कर चुका है। आज लोग टीवी, मोबाइल, लैपटॉप या फिर जो इंग्लिश एजुकेशंस है अपने बच्चों को, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बच्चों को अपने गाँव से शहर में भेजते हैं। और इसी तरीके से क्या है, आपका सोशल चेंजेस आ रहे हैं। जो फेस्टिवल्स हैं, जो फेस्टिवल वेस्टर्न कल्चर के या शहरों में मनाए जाते हैं, वो ज़्यादातर आजकल गाँव में धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो ये क्या है, ये सोशल चेंजेस हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें पॉइंट है न्यू टेक्नोलॉजी। सोशल चेंजेस में क्या आती हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आती है। डेफिनेटली जो गाँव में लोग रह रहे हैं, तो अगर वो उनका जो मेल कैंडिडेट है, अगर वो माइग्रेट करते हैं, फीमेल कैंडिडेट माइग्रेट करते हैं रूरल टू अर्बन एरिया, तो डेफिनेटली वो न्यू टेक्नोलॉजी लेके आते हैं गाँव में। ठीक है, आप देखिए यूट्यूब के दुनिया में आजकल जो ब्लॉगर्स हैं, वो गाँव में बैठ के भी अपने जो डेली की जो रूटीन्स हैं या फिर खाने-पीने की हैं या हेल्थ पे हैं, वो साझा करते हैं यूट्यूब पे। तो देखिए न्यू टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हुआ है, नहीं हुआ, रूरल टू अर्बन एरिया। तो इसी तरीके से अभी कुछ बहुत एग्ज़ाम्पल आए, जो 2 अक्टूबर को स्वच्छ जो भारत में ये प्रोग्राम था, उसमें यहीं सोनीपत के गाँव भैयापुर से एक लड़का है, उन्होंने अच्छी हेल्थ पे डिस्कशन किया और वो रेगुलर हेल्थ पे वर्क कर रहा था, तो इस तरीके से वो सोशल मीडिया पे छा गया। और छाने के बाद क्या हुआ, वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर हैं, मोदी हैं, उनसे इंटैक्ट कर पाया। तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं नई टेक्नोलॉजी का ट्रांसमिशन है फ्रॉम अर्बन एरिया टू रूरल एरिया। फैमिली प्लानिंग की जाती है, बहुत अच्छी है। जो लोग मेल या फीमेल रूरल टू अर्बन एरिया में आते हैं, अर्बन एरिया से लोग वो सीखते हैं काफ़ी चीज़ें। और फैमिली प्लानिंग एक उनमें से एक बहुत बड़ा पहलू है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट में दिया गया है गर्ल एजुकेशन। जो लोग गाँव में रहते हैं, वो गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। इसी तरीके से जब वो शहर में देखते हैं, तो गाँव में जाके अपनी जो गर्ल्स हैं, उनकी जो लड़कियाँ हैं, उनको वो प्रमोट करते हैं। और लास्ट पॉइंट इज डिटैचमेंट फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड। जो ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड है, उससे उनकी डिटैचमेंट हो जाती है। क्योंकि आप रूरल से अर्बन एरिया में माइग्रेट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप अर्बन एरिया का जो कल्चर है, उसको अडॉप्ट कर रहे हैं और रूरल एरिया का जो आपका कल्चर है, जो ऑर्थोडॉक्सी की तरफ आपको ले जाने की कोशिश करता है, आप उससे डिटैचमेंट हो जाती है आपकी। उसके बाद तो माइग्रेंट हैज़ पुट प्रेशर। अब आप इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जो माइग्रेंट रूरल टू अर्बन एरिया में आते हैं, तो उनकी डिसएडवांटेजेस क्या है? माइग्रेंट हैज़ पुट प्रेशर। वो क्या करते हैं? प्रेशर करते हैं ऑन एक्जिस्टिंग सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अर्बन एरिया। ऑब्वियस सी है, आप किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में देखें या जो मेगा सिटी है उसमें देखें, उसमें क्या है कि जो स्लम एरिया है वो बढ़ता ही जा रहा है, पॉपुलेशन जो साइज़ है वो भी बढ़ रहा है, तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो एग्जिस्टिंग सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे बर्डन है, प्रेशर आ रहा है माइग्रेट के कारण। अब नेक्स्ट जो है डेवलपमेंट ऑफ स्लम, ये हमने डिस्कस किया। इन इंडस्ट्रियल डेवलप्ड एरिया, जो इंडस्ट्रियल डेवलप्ड एरिया है उसमें क्या है, स्लम जो एरिया है उनका जो इंक्रीमेंट है वो हो रहा है।
उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें, स्लम आर वल्नरेबल टू द क्राइम एंड फिजिकल वायलेंस। अगर स्लम एरिया बढ़ेगा तो डेफिनेटली वहाँ क्या होगा, क्राइम और वायलेंस के ज़्यादा चांसेस होंगे। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ कंपोजिट कल्चर, जो आपका रूल टू माइग्रेंट अर्बन एरिया माइग्रेशन हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है किसका, कंपोजिट कल्चर का। आल्सो क्रिएटिंग ए सोशल वैक्यूम एंड सेंस ऑफ डिजेक्शन अमंग द इंडिविजुअल। जो सोशल वैक्यूम है और जो डिजेक्शन की जो सेंस है, या आप ये माने कि रूरल एरिया की जो लोग हैं या जो पीपल हैं, वो कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आते हैं, जिससे क्या है, वहाँ पे भी क्राइम बढ़ने के या वायलेंस बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है। उसके बाद ट्रैप इन एंटी सोशल एक्टिविटीज़, जो इस तरीके का जो माइग्रेशन होता है वो एंटी सोशल एक्टिविटी में कहीं ना कहीं ट्रैप में आ जाते हैं, और एंटी सोशल जो एक्टिविटी है उनको बढ़ावा मिलता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटरनल माइग्रेशन रेफर टू द मोमेंट ऑफ पीपल। जो हमने इंट्रोडक्शन में इसको इंट्रोड्यूस करवाना है, वो हमने इसमें नीचे लिखा है। इंटरनल जो माइग्रेशन है रेफर टू द मोमेंट ऑफ द पीपल, जो पीपल का जो मोमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। विद इन ए कंट्री, विद इन ए इंटरनल माइग्रेशन जहाँ पे अगर आपका आया तो उसको विद इन ए कंट्री। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, द नंबर ऑफ इंटरनल माइग्रेंट इन इंडिया वाज 450 मिलियन। मतलब 450 मिलियन लोग क्या है, इंटरनली माइग्रेट हो चुके हैं 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग। अब जो बल्क मूवमेंट है वो सेम डिस्ट्रिक्ट में है। बल्क ऑफ मूवमेंट 62% इज विद इन द सेम डिस्ट्रिक्ट। अगर मान के चले आप रूरल कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, किसी का भी एक एग्जांपल ले ले, हरियाणा स्टेट में है, तो आप देखिए रूरल एरिया से जो लोग अर्बन एरिया में आ रहे हैं वो 62% मूवमेंट हो रहा है। ठीक है। इसके बाद बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट टू अदर डिस्ट्रिक्ट, उसमें जो माइग्रेंट है वो 26% के रेशियो में है, 26% का रेशियो है। ठीक है। उसके बाद इंटर स्टेट, जैसे हरियाणा के लोग अगर किसी दूसरे स्टेट में दिल्ली में जाते हैं, क्योंकि दिल्ली नज़दीक है, या और कहीं जाते हैं, जैसे आप बात करें जो यूपी का जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है या सिटी एरिया है, नोएडा है, गाजियाबाद है, इनमें भी ज़्यादा माइग्रेट होता है। इंटरस्टेट माइग्रेशन 12% है। ठीक है। उसके बाद जो फैक्टर हैं, ये फैक्टर कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो मूवमेंट के लिए प्रमोट करते हैं या मूवमेंट को प्रमोट करते हैं। देखिए, जो पुश फैक्टर है वो आपका क्या है, गांव से धकेलता है आप लोगों को शहर की तरफ। रीजन क्या है, उस फैक्टर में क्या है, आप फोर्सफुली मूवमेंट कर रहे हैं। रीजन क्या है, पॉवर्टी का है, ऑन अनएम्प्लॉयमेंट का है। आपके रूरल एरिया में क्या है, वो डेवलपमेंट कम है, तो डेफिनेटली क्या है, कहीं ना कहीं पॉवर्टी भी वहाँ पे ज़्यादा मिलेगी, और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी ज़्यादा होगी। पुल फैक्टर क्या है, पुल फैक्टर होता है लविंग फैक्टर। आप किस कारण से उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है अर्बन एरिया में, उसकी अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा मिलती है अर्बन इन कंपेयर टू रूरल एरिया। रूरल एरिया में आपकी जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, लेकिन अगर आप अर्बन एरिया में बात करें तो आपको बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपकी इंडस्ट्री सेक्टर में भी मिलेंगी, और जो अदर प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे भी आपको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी होगी। दूसरा क्या है, पुल फैक्टर आपका क्या है, लोग शहर की तरफ क्यों माइग्रेट करते हैं, बेटर लिविंग कंडीशन होती है, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड होता है। लिविंग जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी होती है, चाहे वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे आपका वाटर की बात करें, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, या फिर एजुकेशन की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, या आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, हाउसिंग की बात करें, तो ये क्या है। और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या आ जाती है, स्वच्छता के ऊपर बात करें तो ये भी कहीं न कहीं जो पुल फैक्टर है ये भी प्रमोट करता है इंटरनल माइग्रेशन को। तो हमने ये ज्योग्राफी का जो ये क्वेश्चन था ये हमने डिस्कस किया। इसमें क्या है, आप इंटरनल माइग्रेशन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आप इसको एक साइड में इसके एडवांटेजेस पे डिस्कस कर रहे हैं, दूसरी साइड में आप इसकी डिसएडवांटेजेस पे डिस्कस करें। 5 पॉइंट आप एडवांटेजेस के दीजिए और 5 पॉइंट आप इसके डिसएडवांटेजेस के दीजिए, फिर उसके बाद आप उसको कंक्लूड कीजिए। अब आपको जो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर है ये आप कंक्लूजन में भी रख सकते हैं, और इसके बाद या ये जो फैक्टर है या आप इसको ऑलरेडी
क्या नाम है, इंट्रोडक्शन के बाद, तुरंत इंट्रोडक्शन के बाद भी इसको रख सकते हैं। कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं, इंटरनल माइग्रेशन क्या है, कहीं न कहीं जो एजुकेशन का लेवल है या फैमिली प्लानिंग है या फिर आप हेल्थ से रिलेटेड है, तो उसमें कहीं न कहीं इंटरनल माइग्रेशन और जो सोशल जो चेंजेज़ हैं, वो भी इंटरनल माइग्रेशन का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसके कारण इन चीज़ों में बढ़ावा मिल रहा है, एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल हार्मनी आ रही है लोगों में रूरल एंड अर्बन एरिया के माइग्रेशन के कारण, और कहीं न कहीं सोशल हार्मनी में भी इफ़ेक्ट आ रहा है। तो आप इस तरीके से 10 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे इसमें, और जो बाउंडेशन है एचपीएससी के द्वारा कि आपको टोटल नंबर ऑफ जो पेजेज़ हैं वो दिए गए हैं, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। एचपीएससी क्या है, जो ये आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ले रही है, इनमें क्या है 18 क्वेश्चन दे रही है। 18 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन करने हैं, 15 आउट ऑफ 18, ठीक है। आप 18 क्वेश्चनों में से कोई भी 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। नविता क्लासेस में आप लोग सभी साथियों का, आप लोगों का, सभी का धन्यवाद। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आए, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।